क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतावनी भी हो सकता है? क्या कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है और क्या शिवलिंग ही वो रहस्यमय संकेत है जो हमें विनाश के करीब ले जा रहा है? इस दिल दहला देने वाली कहानी में आप एक ऐसे शोधकर्ता अनिरुद्ध की यात्रा पर चलेंगे जिसने एक सांस लेता हुआ शिवलिंग देखा, तीसरी आंख की चेतावनी सुनी और अंततः मानवता को बचाने के लिए खुद को महाकाल के चरणों में अर्पित कर दिया। क्या आप तैयार हैं शिव के क्रोध से टकराने के लिए? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। साल 2023 का अंत था। मैं अनिरुद्ध वशिष्ठ, एक पुरातत्वविद और शोधकर्ता जो सदियों पुराने मंदिरों और प्रतीकों पर काम करता है। एक रात मुझे एक रहस्यमय कॉल आया, एक साधु की फुसफुसाती आवाज, ग्रेटर देन शिव जाग गए हैं और कलयुग अब नहीं टिकेगा। मैं हंस पड़ा, सोचा कोई पागल है, मगर कुछ तो था उस आवाज में, कपकपाहट, डर और एक अनकहा सच। अगले ही दिन मैं निकल पड़ा उत्तराखंड की उन गहरी घाटियों की ओर, जहां एक प्राचीन शिवलिंग मिला था, एक ऐसा शिवलिंग जो लगातार बदल रहा था। मैं पहुंचा त्रिकालेश्वर महाकाल धाम। यह मंदिर हजारों सालों से बंद पड़ा था, किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, मगर मुझे विशेष अनुमति मिल गई। क्यों? ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। जैसे ही मैंने उस गुफा में कदम रखा, ठंडी हवा ने मेरी सांसें रोक दी। अंदर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में कुछ था, कुछ जीवित। और फिर मैंने देखा एक शिवलिंग जो सांस ले रहा था। हाँ, तुमने सही सुना, सांस ले रहा था। उसकी सतह पर धड़कनें महसूस हो रही थी, जैसे कोई हृदय धड़क रहा हो, और उसका रंग हर घंटे बदल रहा था, कभी लाल, कभी काला और कभी धधकता हुआ नीला। गुफा के एक कोने से अचानक एक अघोरी साधु निकला, उसकी आंखें चमक रही थीं। ग्रेटर देन, तू आ गया, शिव ने तुझे बुलाया है, उसने चिल्लाया। मैं सन्न रह गया। ग्रेटर देन, क्या मतलब है तुम्हारा? ये शिवलिंग सांस कैसे ले सकता है? मैंने डरते हुए पूछा। उसने हंसते हुए जवाब दिया, ग्रेटर देन, ये शिव नहीं है, ये त्रिनेत्र हैं, विनाश के देव। कलयुग की अंतिम सांसें इस शिवलिंग से जुड़ी हैं। जब ये शिवलिंग जल उठेगा, दुनिया राख हो जाएगी। उसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में मंदिर के पत्थर खुद ब खुद खिसकने लगे। हवा से एक शब्द गूंजता, काल काल काल। शिवलिंग के पास खड़े होते ही मेरे शरीर में कंपन होने लगता। और एक रात उस शिवलिंग ने रोना शुरू कर दिया। हाँ, शिवलिंग से अश्रु बहने लगे। उसकी चीखें गूंज रही थी, मानो किसी ब्रह्मांडीय शक्ति को पीड़ा हो रही हो। क्या शिव खुद रो रहे थे, या ये संकेत था उस विनाश का जो हमारे सिर पर मंडरा रहा था? एक रात 3:33 बजे वह समय आया जिसका वर्णन किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। शिवलिंग से एक तेज चीख निकली, गुफा की दीवारें कांपने लगी और तभी शिवलिंग की सतह पर एक तीसरी आंख उभरी, जलती हुई, खुलती हुई, देखती हुई। ग्रेटर देन, अब समय आ गया है, साधु चिल्लाया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, मेरे अंदर जैसे आग घुस गई हो। मेरी आंखों के सामने वो भविष्य था, धधकती पृथ्वी, टूटता चांद, उल्टा घूमती नदियां और आकाश से गिरते अनगिनत शव। क्या ये है कलयुग का अंत? उस शिवलिंग को देखने के बाद मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मेरी आवाज भारी हो गई, मेरे सपने डरावने हो गए। मैं भविष्य देखने लगा, वो भी बहुत डरावना, भूतों से भरा। और एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा। मेरे माथे पर भी तीसरी आंख दिख रही थी। ग्रेटर देन, तू अब शिव का वाहन है, काल का दूत बन चुका है, वो साधु बुदबुदाया। उसने कहा कि अब मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस शिवलिंग को शांत कर सकता है, वरना 7 दिनों में पूरी मानव जाति भस्म हो जाएगी। मैंने अनुष्ठान शुरू किया, 7 रातों तक बिना सोए, बिना खाए, बिना कुछ बोले। हर रात शिवलिंग से एक नया संकेत आता। पहली रात आग, दूसरी पानी, तीसरी हवा, चौथी धरती कांपी, 5वीं आकाश फटा, 6ठी समय उल्टा चलने लगा, और 7वीं रात शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव एक सुनहरी रोशनी में प्रकट हुए। उनकी आवाज से पूरी गुफा भर गई। ग्रेटर देन, कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है। मानवता को चेतावनी दी गई है,
जो सत्य को न माने उसे विनाश ही मिलेगा। मैं कांपता रहा, मेरी आंखों से खून बहने लगा। शिव ने मेरी ओर देखा और कहा, ग्रेटर देन, ये शिवलिंग अब बंद रहेगा जब तक कोई नया कालवाहक न जन्म ले। तू चला जा और लोगों को बता दे, शिवलिंग संकेत दे चुका है, विनाश निकट है। अब मैं दिल्ली में हूँ, मगर रातों में अब भी वो शिवलिंग मुझे सपनों में बुलाता है। मेरी तीसरी आंख अब भी कभी कभी धधक उठती है। लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं पागल हो गया हूँ। पर मैं जानता हूँ जो मैंने देखा वो सच्चाई थी। शिवलिंग संकेत दे चुका है और कलयुग अब अपने अंतिम सांसों पर है। अनिरुद्ध वशिष्ठ की चेतावनी को किसी ने नहीं माना। समाचार चैनलों ने उसे एक पागल खोजकर्ता बता दिया। धार्मिक संस्थाओं ने उस शिवलिंग को अंधविश्वास कहकर नकार दिया। लेकिन आकाश को कौन झूठा साबित कर सकता है? और फिर एक रात पूरी पृथ्वी के अलग अलग कोनों से लोगों ने एक ही सपना देखा। एक शिवलिंग से उठती आग, एक साधु की चीख और एक आवाज, ग्रेटर देन, कालवाहक अब तैयार हो चुका है। पहले चरण की शुरुआत हो गई है। अनिरुद्ध अकेला नहीं था। शिव के उस अंतिम संकेत ने 5 जगहों पर 5 कालवाहक जन्मे। 1. काशी, एक विधवा जो रात में भूतों से बातें करती थी। 2. श्रीलंका, एक बच्चा जिसकी छाया नहीं थी। 3. तिब्बत, एक भिक्षु जो समाधि में मरा और फिर जीवित हो गया। 4. मक्का के पास एक अजनबी जो अंधेरे में दिखाई देता था। 5. केदारनाथ, स्वयं अनिरुद्ध जिसके भीतर अब शिव की ज्वाला थी। इन 5 को कहीं न कहीं से पुकारा गया था और सबका मकसद एक ही था, शिवलिंग को फिर से जागृत होने से रोकना या पूरी मानवता को विनाश की ओर धकेल देना। लेकिन जहाँ शिव है वहाँ शैतान भी है। विनाश की इस घड़ी में कुछ प्राचीन राक्षसी आत्माएं फिर से जमीन पर लौट आईं। ये वे शक्तियाँ थीं जिन्हें स्वयं भोलेनाथ ने त्रिनेत्र से भस्म किया था। अब वो लौट कर आए थे क्योंकि कालवाहक का रक्त उन्हें फिर से जीवित करने वाला था। ग्रेटर देन, अनिरुद्ध का रक्त पीते ही त्रिपुरासुर की आत्मा मुक्त होगी, ये आदेश था उनके राक्षस गुरु कृत्तिकाल का। एक रात अनिरुद्ध बनारस पहुंचा। गंगा की लहरें शांत थीं, पर हवा में अजीब सी चीखें थीं। तभी एक राक्षसी स्त्री निशीक जल से निकली और चिल्लाई, ग्रेटर देन, कालवाहक, अब तेरा रक्त हमारी शक्ति बनेगा। अनिरुद्ध ने तीसरी आंख खोली। एक क्षण में लहरें खून में बदल गईं, मंदिरों के घंटे अपने आप बजने लगे और वो राक्षसी चिल्लाती हुई जल में जल गई।